प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सेस स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विक्रम मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको वो प्लान दे रहा है जिसमें उसका फायदा है, ना कि आपका। यानी कि आपके पास ऐसे भी कोई एडवाइजर नहीं रह गया। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आप अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करते आए वो किससे पूछ कर करते आए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी दिलचस्पी आपके भविष्य में है, आपकी जिम्मेदारियों में है, या फिर ये लोग बस ये चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए और इनके लिए एक अच्छा सा कमीशन जनरेट हो जाए? जवाब आपके पास है। अगर ये आपके भविष्य की जिम्मेदारियों में रुचि रखते ही नहीं, तो आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उसमें इनका इंटरेस्ट कैसे होगा? जिम्मेदारियां आपकी हैं, उन्हें पूरा भी आपको खुद ही करना होगा। ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विक्रम मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेटर है। यहाँ पर हमने फंड लिया है एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे। साथ ही हम आगे ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर जानकारी की कमी के कारण कितना नुकसान कर रहे हैं। 2 डेट्स यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। पहली डेट है 1 अप्रैल 2016 की और दूसरी डेट है 6 जून 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 1 अप्रैल 2016 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 19.03 और डायरेक्ट की एनएवी थी 19.53। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 6 जून 2025 के। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 106.02 और डायरेक्ट की एनएवी है 122.36। अब इसको एक बार एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है 2016 में। तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 5,56,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 6,25,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 69,282 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 9 साल में 69,000 का लॉस कर रहे हैं। 70,000 अप्रॉक्स आप लॉस कर रहे हैं सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। हो सकता है कि कुछ लोगों को 70,000 रुपए 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर कम भी लगे। उन्हें ये लगे कि अगर 70,000 रुपए मेरे कमीशन में जा रहे हैं, इससे बैंकर का घर चल रहा है या एजेंट का घर चल रहा है, तो चलने देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर पैसे बना भी तो रहा हूँ। मैंने 1 लाख का 5,56,000 बना लिया है। तो अगर इतना पैसा मेरा लॉस भी हो रहा है तो होने देते हैं, मेरे लाइफ पर इसका कोई खास इम्पैक्ट मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये बस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और टाइम पीरियड भी बस 9 साल का लिया गया है। वैसे में आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। तो अभी हम यही चेक करेंगे अपने दूसरे कैलकुलेटर के थ्रू कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। यहाँ पर आपके लिए हमारा ये दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ऑलरेडी कितना नुकसान कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है और 20,000 की वो मंथली एसआईपी अगले 20 साल के लिए कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी बन रही है वो बन रही है
अप्रॉक्स 3,24,36,000 की। वहीं अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जहां दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है, सेम अमाउंट की एसआईपी है, सेम अमाउंट उन्होंने वन टाइम के लिए लगाया है और टाइम पीरियड भी सेम ही लिया है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है और वो यहाँ पर सीधे सीधे अपना 1.15% बचा रहे हैं। लेकिन क्या बस डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के कारण वो अपना 1.15% बचा रहे हैं? जी नहीं, उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, इसलिए वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पा रहे हैं 12.15% का, और मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी आ रही है वो निकल कर आ रही है 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस निकल रहा है वो निकल रहा है 61,12,000। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सीधे सीधे 19% का नुकसान कर रहे हैं अपनी मेच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बात सिर्फ 11% के इंटरेस्ट रेट की हो रही है। हो सकता है कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पर और ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो, तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं और ज्यादा बेहतर मेच्योरिटी पर वैल्यू पाते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए कूद जाना भी बहुत रिस्की माना जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि स्टडीज ये बताती हैं कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती। वैसे में क्या कुछ जानकारियां हैं जो नहीं होती हैं डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स के पास, ये जान लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कितने टाइम के लिए एसआईपी करनी है, कितने की एसआईपी करनी है, कब इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट को रोकना है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में सही ट्रेनिंग के साथ आप मनी आईक्यू क्लास पर सीख सकते हैं कि आपको कैसे अपना मनी मैनेज करना है, और वो भी बिना किसी फॉर्मूले के। तो जल्द से जल्द मनी आईक्यू क्लास के थ्रू आप सीखें कि आपको कैसे अपना मनी मैनेजमेंट करना है। अब आखिर में रियल वेल्थ क्रिएशन क्या होता है, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो अपने दूसरे टूल से हम यही समझेंगे कि रियल वेल्थ क्रिएशन होता क्या है। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे टूल पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी कर रखे हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनके लिए आपने आज जरूर एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की हो, लेकिन आने वाले 5 साल, 10 साल, 12 साल बाद क्या उतने अमाउंट में आपका काम बन जाएगा? वही हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 24,15,000 की। अपनी बेटी के एमबीए के लिए आपने सोचा है कि 15 लाख में मेरी बेटी का एमबीए किसी भी साधारण से एमबीए कॉलेज में हो जाएगा, लेकिन आने वाले 10 साल बाद यही जरूरत हो जाएगी 38,90,000 की। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 47,07,000 की। अपने बच्चों की शादी के लिए अगर आपने प्लान किया है कि 10 लाख में मेरे बच्चों की एवरेज से शादी तो आराम से हो जाएगी, लेकिन आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। इसमें आप अपने और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आने वाले पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको असल जरूरत कितने की होने वाली है। कभी आपने सोचा है कि हम लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, इस कल्पना के साथ कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, हमारी भविष्य की सारी जिम्मेदारियां पूरी होंगी, हमारा भविष्य सुनहरा होगा। लेकिन अंत में गलती कहाँ होती है कि हम वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर पाते, हमारे पास पैसा बनता ही नहीं है। एक बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरे बच्चे के एजुकेशन के टाइम हम सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि कभी तो हम एफडी ले लेते हैं, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं, कभी पेंशन प्लान ले लेते हैं। ये वही सारी चीजें तो हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। हमें यही तो बताया गया है कि यही इन्वेस्टमेंट करते हैं, यही सेविंग करते हैं। हमारे पास सही जानकारी ही नहीं है, हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है। वैसे में मनी आईक्यू क्लास पर आपको करेक्ट नॉलेज मिलता है। मनी आईक्यू क्लास पर आपकी बात होती है, आपके 5 सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट करना है, साथ ही लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ये सारी चीजें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं, और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब पहले सीखा होता। तो आज तक जो गलतियां मैं करता आ रहा हूँ अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ, वो मैं नहीं कर रहा होता।
सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, वही बात है। अभी भी देर नहीं हुई है, जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें और अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट करें। आपको मनी आईक्यू क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। क्योंकि भविष्य आपका है, इसे सुधारना आपको ही होगा, इसमें कोई और रुचि नहीं रखता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लान के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी जल्द से जल्द आपके लिए उस प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।